हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुषाण वंश की चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए काल की शुरुआत करेंगे और वह है संगम काल यानी संगम पीरियड। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं संगम काल के बारे में, संगम पीरियड के बारे में। तो बात करें संगम काल की यानी संगम पीरियड की, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आखिर संगम का मतलब क्या होता है, संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम का मतलब होता है परिषद यानी काउंसिल। अब ये परिषद क्या होता है, तो ये परिषद तमिल कवि और लेखक का सम्मेलन होता है, यानी तमिल पोएट यानी राइटर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, यानी तमिल कवियों का और लेखकों का एक सम्मेलन होता है और वही सम्मेलन होता है संगम। और इस सम्मेलन में तमिल कवि और तमिल लेखक कुछ साहित्य का निर्माण करते हैं, कुछ लिटरेचर का निर्माण करते हैं और वह कहलाता है संगम साहित्य यानी संगम लिटरेचर। और इस संगम साहित्य में हमें 3 वंशजों की जानकारी मिलती है, 3 डायनेस्टी की जानकारी मिलती है और वे इस प्रकार हैं। इनमें पहला है चेर वंश जो केरल में निवास करते थे, दूसरा है चोल वंश जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में निवास करते थे, तीसरा है पांड्य जो तमिलनाडु में निवास करते थे। अब आगे बात करें तो संगम यानी तमिल कवि और लेखकों का सम्मेलन, ये कुल हमें 3 देखने को मिलते हैं, यानी हमें 3 संगम देखने को मिलते हैं और इनका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। यानी कुल 3 संगम देखने को मिलते हैं और इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। और इन 3 संगमों में कुछ साहित्य का निर्माण किया जाता है और ये कहलाते हैं संगम साहित्य और ये 9 खंडों में विभाजित होते हैं। तो इन 3 संगमों में कुछ साहित्यों का निर्माण होता है जो कुल 9 खंडों में विभाजित होता है और इन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। अब आगे बात करें, ये जो 3 संगम होते हैं इनमें पहला संगम मदुरा में होता है और इनके अध्यक्ष अगस्त्य होते हैं। दूसरा संगम कपाटपुरम में होता है और इनके भी अध्यक्ष अगस्त्य होते हैं। और इस संगम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य का निर्माण होता है और वह होता है तोल्काप्पियम, जिसके रचनाकार होते हैं तोल्काप्पियर और यह एक तमिल व्याकरण होता है। आगे बात करें तो जो तीसरा संगम होता है ये भी मदुरा में देखने को मिलता है और इसके अध्यक्ष नक्किरर होते हैं। यानी पहला और दूसरा संगम के अध्यक्ष अगस्त्य होते हैं और तीसरे संगम के अध्यक्ष नक्किरर होते हैं। और पहला और तीसरा संगम मदुरा में देखने को मिलता है और जो दूसरा संगम होता है वह कपाटपुरम में होता है। तो यहाँ से हमें कई सवाल देखने को मिलते हैं। पहला सवाल, इतिहास में संगम का क्या अर्थ होता है, तो परिषद होता है। दूसरा सवाल, संगम साहित्य में कितने वंशजों की जानकारी मिलती है, तो 3 वंशजों की जानकारी मिलती है। तीसरा सवाल, 3 संगम का आयोजन किनके संरक्षण में होता है, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। और चौथा सवाल कि तोल्काप्पियम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो तोल्काप्पियर ने की थी। यानी तोल्काप्पियम पुस्तक का नाम है और इसके रचनाकार का नाम तोल्काप्पियर है। अब आगे हम लोग बात करते हैं संगम काल के कुछ अन्य तथ्यों की। पहला तथ्य की बात करें तो अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किया। यानी अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार करते हैं और ये अगस्त्य ऋषि वही हैं जो प्रथम संगम और दूसरे संगम के अध्यक्ष थे। अब आगे बात करें तो तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ देखने को मिलता है और इसका नाम होता है अगत्तियम, जिसकी रचना अगस्त्य ऋषि ही करते हैं। तो अगस्त्य ऋषि एक बुक की रचना करते हैं और वह है अगत्तियम, जो तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ होता है। आगे बात करें तो इस काल में ब्राह्मण सबसे प्रतिष्ठित वर्ग होते हैं। तो जब हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, तो वहाँ हमें एक सिस्टमैटिक वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, जिनमें सबसे उच्च वर्ग होता है ब्राह्मण का, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। लेकिन साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो यहाँ हमें उस तरह का वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। यहाँ का सबसे जो उच्च वर्ग होता है, प्रतिष्ठित वर्ग होता है, वह ब्राह्मण होता है। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे प्रतिष्ठित वर्ग होता है वह होता है वेल्लार वर्ग। और वेल्लार वर्ग किसान वर्ग होता है, इनका मुख्य पेशा कृषि होता है।
आगे बात करते हैं तो एक और वर्ग देखने को मिलता है, वह है वेनिगर वर्ग, यह व्यापारियों का वर्ग होता है। आगे बात करते हैं पुलेयन की। पुलेयन दस्तकार वर्ग होते हैं जो चारपाई या फिर चटाई का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है एनियर। एनियर जो शिकारियों की जाति होती है, मल्लवर लूटपाट करने वालों की जाति होती है, और इस काल का, संगम काल का मुख्य खाद्यान्न चावल होता है, राइस होता है। और इस काल में चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह अरिकमेरु होता है। तो चोल वंश का, जो संगम काल का चोल वंश है, इसका प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट आपका अरिकमेरु होता है। अब आगे बात करें तो इस काल का यानी संगम काल का जो प्राचीन देवता होता है वह होता है मुरुगन, और बाद में यही मुरुगन सुब्रमण्य बन जाता है, इसी का नाम बदल के सुब्रमण्य बन जाता है। तो ये था संगम काल की जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संगम काल को भी समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।